नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। इस वीडियो में हम प्रशासनिक शब्दावली को देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। और पहला आप जो शब्द देख रहे हैं यहाँ, ये अब्सेंटिज्म है और इसका मतलब होता है अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, मतलब अन्यत्रवासिता। अगर आप कहीं से अनुपस्थित हैं तो कहीं और जाकर आप कुछ कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, है ना। तो दोनों का यही मतलब है। स्पेलिंग क्या होगी? ABSENTEEISM। और यहाँ आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स को, यानी प्रशासनिक उपाय। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और मीजर्स मतलब उपाय। अगला जो शब्द आप देख रहे हैं वो है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, यानी पद स्वीकृति। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकृति होता है, और बाकी ऑफिस का मतलब यहाँ पर पद से है। एडल्ट फ्रेंचाइजी को आप देख रहे हैं, ये स्पेलिंग आप एडल्ट की तो जानते ही हैं। फ्रेंचाइजी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, FRANCHISE, और इसका मतलब होता है वयस्क मताधिकार। ठीक है, यहाँ देखें आप, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब यह है कि दुर्घटना की आवृत्ति हो रही है, बार बार दुर्घटना हो रही है, उसकी बारंबारता। ठीक, फ्रीक्वेंसी और एक्सीडेंट की स्पेलिंग कॉमन है, आप जानते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें, अब अकम्पनिंग लेटर यानी सहपत्र। ठीक, ये सहपत्र है, यानी जो मूल लेटर है उसके अलावा। यहाँ आप देखें अकाउंट सर्किल को लेखा मंडल इसका तात्पर्य होता है। अकाउंट सर्किल को क्या कहा जाता है? लेखा मंडल कहा जाता है। अकाउंट मतलब होता है लेखा, और सर्किल का एक तात्पर्य होता है मंडल यानी गोलाकृति। अब इसके बाद अकाउंट हेड यानी लेखा शीर्ष। ठीक, यहाँ पे आप देखें ये एक्विटेंस रोल है और इसका मतलब होता है भुगतान पंजी। ठीक, भुगतान का पंजीकरण। एक्टिंग, और ये एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पे है तो इसको कार्यकारी माना जाएगा। ठीक है, एक्शन प्लान का मतलब होता है कार्य योजना, ये तो सिंपल है। और एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान के द्वारा किया हुआ कार्य, यानी दैवीय घटना, दैवीय योजना भी कह सकते हैं। एक्ट ऑफ ओमिशन एंड, यहाँ नीचे देखिए, एंड कमीशन, भूल चूक से तात्पर्य होता है। ठीक है, और भी है, इसको पूरा लगे हाथ नीचे तक देख लेते हैं। यहाँ तक आपने देखा। एडिशन एंड अल्टरेशन, इसका मतलब होता है परिवर्तन और परिवर्धन। परिवर्धन मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। एडहॉक क्लेम यानी तदर्थ दावा। एडहॉक का मतलब क्या होता है? तदर्थ होता है, और क्लेम का मतलब होता है दावा। इसमें आप अलग अलग करके शब्दों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, और स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एडहॉक में AD से एड है और HOC जो है वो हॉक है। ठीक, इसके बाद एडजमेंट मोशन, इसका मतलब है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। कोई चीज़ स्थगित हो रही है यानी काम वहीं पर रुक गया तो ये काम रोको प्रस्ताव। इसके बाद ये एडजुकेट है, यानी न्याय निर्णयन करना, किसी चीज़ का फैसला करना न्यायोचित तरीके से। इसके बाद आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट, यानी अधिक भुगतान का समायोजन। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? समायोजन, और पेमेंट मतलब भुगतान। इसके साथ और भी है, यहाँ नीचे आप देखते चलिए। तो इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, माफ कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो निधि प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन होता है। स्पेलिंग क्या है? ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन और फंड्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स का मतलब है निधि प्रशासन। अब यहाँ आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसका मतलब होता है प्रशासन कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव की स्पेलिंग आप जानते हैं, बाकी फंक्शन का मतलब यहाँ पे कार्य से है, या प्रशासकीय कार्य भी कह सकते हैं। अब इधर वाले को देख लेते हैं, राइट साइड वाले को। कुछ को हमने देखा था, कुछ इसमें से नीचे वाले देखने हैं। जैसे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी को हमने देख लिया था। यहाँ आप देखें, ये है आपका एड वैलोरम, और इसका मतलब होता है यथा मूल्य, यानी मूल्यानुसार, जैसा मूल्य है उसके अनुसार। यथा मतलब के अनुसार होता है, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। इसके बाद एडवर्स एंट्री है, यानी प्रतिकूल प्रविष्टि। एडवर्स मतलब प्रतिकूल, जो कि आपके विपरीत हो, और एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि। इसके बाद है एडवाइस नोट, यानी सूचना पत्र, और एडवाइजरी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सलाहकारी विवाचन। ठीक है, सलाहकारी विवाचन आप कह सकते हैं, या सलाहकारी मध्यस्थ निर्णयन भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो दोनों में से जो मिल जाए उसको आप चुनेंगे वहाँ विकल्प में। एज ऑफ सुपर एनुएशन मतलब अधिवर्षिता आयु, इसका तात्पर्य है। स्पेलिंग आप देखें, SUPERANNUATION। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एग्रेंडेजमेंट, और इसका मतलब होता है विवर्धन। यहाँ आप देखें विवर्धन, या इसी को कहते हैं अतिकथन। कथन के ऊपर कहा गया कथन, और वो अतिरेक है। नीचे है एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी कृषि निविष्टियाँ। ठीक, निविष्टियों का तात्पर्य यहाँ पे मतलब जो इसमें डाली जाती हैं, कृषि के संदर्भ में किसी काम के उद्देश्य से उनको डाला जाता है, या एक निर्धारित करके उसमें शामिल किया जाता है। एयर कंडीशन स्लीपर क्लास,
इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, वातानुकूलित शायिक श्रेणी मतलब शायिका श्रेणी जहाँ पे शयन होता है। शयनयान आप रेल पर लिखा हुआ देखते हैं ना, तो उसी से तात्पर्य यहाँ स्लीपर क्लास की बात हो रही है, एयर कंडीशन स्लीपर क्लास। अलार्म का मतलब आप समझें तो अलार्म मतलब होता है खतरे का आपातकालीन संकेत, लेकिन अलार्म जो है हम लोग ऐसे दैनिक जीवन में भी अपने सचेत होने के लिए लगाते हैं, नींद से जगाने के लिए। ठीक, यहाँ पर अलार्म का तात्पर्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी पूरी वोकेबलरी है उसके अंतर्गत है आपातकालीन खतरे का संकेत। और आप देखें एमोर्टाइजेशन ऑफ डेब्ट, ठीक है, मतलब ऋण मुक्ति। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति, मोचन या छुटकारा। एनहिलेशन का मतलब होता है सर्वनाश। एक मूवी आई थी एनहिलेशन, आपने देखी होगी, काफ़ी रोचक मूवी थी। इसके बाद है एनोटेशन, इसका मतलब है टिप्पण लेखन। टिप्पण लेखन आप जब कोई समीक्षा अधिकारी या इस टाइप का एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखने के लिए भी आता है, जो पत्रावली होती है उसके अंतर्गत। तो टिप्पण लेखन या टीका करना, जैसे आप कमेंट करते हैं ना यूट्यूब में, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वैसे ही। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें और भी है। तो एनॉमलस पोजीशन है यानी असंगत स्थिति, और परमिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, आज्ञा देना, अनुमति प्रदान करना या अनुज्ञा पत्र भी कहा जा सकता है। सेल का मतलब होता है प्रकोष्ठ, और रैंक का मतलब होता है श्रेणी या पदानुक्रम भी उसको कहा जाता है। और भी है, यहाँ देखें आप, ड्यू डेट यानी नियत तिथि। ठीक, सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। टैक्सेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सरप्लस बहुत तेज काउंट किया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ये सब आप जानते हैं, सिंपल स्पेलिंग है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना, आजकल सभी को डिस्काउंट चाहिए। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। अब यहाँ देखिए आप, ये जो पहली स्पेलिंग है ये है एंटीसिपेटरी, इसका मतलब होता है पूर्वानुमानित, जो अनुमान आपने पहले से लगाया था। अग्रिम भी कह सकते हैं, पूर्वा अपेक्षित भी कह सकते हैं, मतलब पहले से उसकी अपेक्षा थी। प्रत्याशित भी कह सकते हैं। अप्रत्याशित मतलब क्या होता है? जिसकी कि आपको आशा नहीं थी, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वो आपके साथ हुआ। लेकिन प्रत्याशित मतलब जिसकी कि आप अपेक्षा कर रहे थे। इसके बाद है अपीलेट पावर्स यानी अपीली शक्तियाँ, और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे कि ACC कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, ये फुल फॉर्म अंग्रेजी वाला है, और मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति। ठीक, ये इसका हिंदी रूपांतरण। अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स यानी मिसिल विन्यास, फाइलों का विन्यास, फाइल को मिसिल कहा जाता है। ठीक, एज इज वेयर इज यानी जैसा है जहाँ है, जैसा है जहाँ है वहीं रहने दो, तो जैसा है जहाँ है के लिए एज इज वेयर इज। इसके बाद है एस्पिरेशन यानी लांछन, और एट प्रीमियम। ठीक, एट प्रीमियम का मतलब क्या? बढ़े मूल्य पर या अधिमूल्य पर या प्रीमियर पर भी कहा जाता है, वही बात। इसके बाद है अटैचमेंट ऑफ अर्निंग्स यानी कमाई की कुर्की। ठीक, कमाई की कुर्की। और आप देखें अगली जो स्पेलिंग है ऑस्टेरिटी, AUSTERITY। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? मितोपभोग यानी सादगी। एवरेज इमॉलमेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं एवरेज इमॉलमेंट्स, इसका मतलब होता है, एवरेज मतलब औसत आप जानते ही हैं, इमॉलमेंट्स का मतलब होता है परिलब्धियाँ। नीचे आप देखें, ये क्रम से चलेगा, अभी A है, उसके बाद फिर B से हम लोग देखेंगे। एवाउस्ड एज, ये घोषित आयु से तात्पर्य होता है। और एग्जोम का मतलब होता है स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि मतलब खुद को प्रमाणित करना। और बैक आउट मतलब होता है मुकर जाना, किसी चीज़ से आप मुकर गए, मतलब मना कर दिया, पहले आपने उसको वादा किया था, बाद में आप पीछे हट गए। बैकअप का मतलब तो आप जानते ही हैं, आपातोपयोगी, यानी जब आप मुसीबत में हो तो ऐसी व्यवस्था आपने पहले से करके रखी है जो कि आपको उस समय काम दे रही है। जिसे आप कहते हैं ना, सिविल सर्विसेज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप देखें बैड बार्गेन यानी घाटे का सौदा। और बैड डेबिट का मतलब होता है डूबी रकम। खराब डेबिट है मतलब कर्जा तो है ही है, वो भी खराब है यानी रकम ही डूब गई है। इसके बाद है बैलिस्टिक एक्सपर्ट यानी प्रक्षेपिकी विशेषज्ञ, इसको कहा जाता है। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपिकी यानी प्रक्षेपित करने वाली जो दिशा होती है। मिसाइल में आप सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो उनको प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद है बैनिशमेंट यानी देश निकाला। ठीक, ये जो दिश निकाला लिखा है इसकी जगह देश निकाला होगा। और नीचे देखिए बैंड, यहाँ देख रहे हैं आप, बैंड रिकॉन्सिलेशन यानी बैंक समाधान, और इसके साथ ये बैंक होना चाहिए था, यहाँ पे के होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंकरप्ट यानी दिवालिया। दिवालिया कोई बैंक हो गया तो फिर जितने भी उसके उपभोक्ता हैं उनकी संपत्ति डूब जाती है। बैंक स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? बैंक पत्रक होता है, यहाँ पे के कर लीजिएगा। ठीक, बैंक पत्रक होता है, बैंक स्क्रॉल भी सीधा सीधा हम बोल देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रूपांतरण नहीं, लेकिन ये वाला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है बेयर डेनियल यानी कोरा प्रत्याख्यान जो होता है, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि कोरा प्रत्याख्यान का तात्पर्य क्या? मतलब सीधा इनकार करना। इसके बाद है बेस क्वाइन यानी खोटा सिक्का। और बेसिक इंटेलिजेंस का मतलब तो आप जानते ही हैं, आधारभूत आसूचना। और बीट गार्ड का मतलब होता है गश्ती गार्ड। और बेल हॉप का मतलब होता है सूचक, BELLHOP। बिलो पर का मतलब होता है अवमूल्यन पर। और बिक्वेट का मतलब है वसीयत करना या वसीयत द्वारा देना। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, ध्यान दीजिएगा। और बेवरेज का मतलब होता है पेय।
ब्लैक इकोनॉमी का मतलब काली अर्थव्यवस्था। काली अर्थव्यवस्था कैसी होगी आप समझ सकते हैं। ब्लैंकेट डील का मतलब है व्यापक सौदा, और बुक कीपर का मतलब, यहाँ जो शब्द है ना उनका अगर एक्चुअल मीनिंग निकाला जाए तो कुछ और होगा, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में उनका इस्तेमाल होता है, तो वहाँ ये कुछ दूसरे ही अर्थों में, मिलते जुलते अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। कई बार आइटम और फ्रेज की तरह से भी यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ बुक कीपर को आप देख रहे हैं, तो बुक कीपर कहा जाता है मुनीम को। वैसे आप बुक कीपर समझेंगे तो वो लाइब्रेरियन भी हो सकता है, किताबों की रखवाली करने वाला कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुनीम से तात्पर्य है, या जो बही खाता लिखने का काम करता है उसको भी बुक कीपर कहा जाता है। बॉटम लाइन का मतलब है निष्कर्ष पंक्ति या नीचे की जो पंक्ति होती है। बॉटम मतलब नीचे, लाइन मतलब पंक्ति। निष्कर्ष पंक्ति से तात्पर्य होता है, क्योंकि जो निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं वो नीचे ही निकालते हैं। इसके बाद है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी विशेषाधिकार को भंग करना, इसका ये तात्पर्य। सी से देख लीजिए, तो कालिंग है यानी व्यवसाय या आजीविका, और कैपिटेशन फीस का मतलब होता है, कैपिटेशन फी है असल में CAPITATION प्रति व्यक्ति शुल्क। इसके बाद है कैपिटुलेशन, इसका मतलब है आत्मसमर्पण पत्र CAPITULATION, और कैरिड डाउन का मतलब अधोनीत, यहाँ आधोनीत नहीं होगा, अधोनीत होगा, या तलशेष भी इसको कहा जाता है। तल का मतलब नीचे की स्थिति, और कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या है, अग्रनीत। यहाँ कैरिड डाउन इसका मतलब क्या, नीचे की ओर, और कैरिड फॉरवर्ड का मतलब अग्रनीत यानी आगे की ओर बढ़ाया हुआ। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है रखाव लागत, रख रखाव की जो लागत होती है। कैश चेस्ट का मतलब क्या है, तिजोरी, ठीक है, तिजोरी या नकदी रखने का जो भी स्थान है, तो ये तिजोरी ही होती है आमतौर पे। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नकदी छूट, और कैश रजिस्टर का मतलब सीधा सीधा कैश रजिस्टर, इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है। सीलिंग एज ऑफ प्राइस, उच्च सीमा या उच्चतम सीमा को कहा जाता है, उच्च सीमा नहीं बल्कि उच्चतम सीमा। इसके बाद सेंट्रल सेस का मतलब है केंद्रीय उपकर, सेस मतलब उपकर, और सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति। चार्ज अफेयर का मतलब है कार्यदूत, और सिविल सूट का मतलब होता है सिविल वाद या फिर दीवानी मुकदमा, उसी को कहा जाता है। दो तरह के मुकदमे आप सुनते हैं ना, फौजदारी मुकदमा और दीवानी, तो ये दीवानी वाला है। क्लॉकवाइज का मतलब तो आप जानते ही हैं, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है, पक्षांतर मतदान, और क्रूशियल डेट का मतलब है निर्णायक तिथि, क्रूशियल मतलब होता है निर्णायक, और कैरिकुलम वाइड का मतलब होता है आत्मवृत। कट मोशन का मतलब कटौती प्रस्ताव होता है। कट ऑफ डेट का मतलब होता है विभेदक तिथि, और साइफर टेलीग्राम का मतलब होता है बीज लेख तार, ठीक, टेलीग्राम का मतलब तार होता है। आजकल टेलीग्राम एक एप्लीकेशन बन गया है जिससे कि लोग मैसेजिंग करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, डाटा प्रक्रमण होता है। डाटा प्रोसेसिंग आजकल काफ़ी चर्चित शब्द है। डेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है कार्य मुक्ति की तारीख, और डेटिंग का मतलब वो लव स्टोरी वाली डेटिंग नहीं, यहाँ पर तिथि निर्धारण से तात्पर्य है, या दिनांकन इसको कहा जाता है, ठीक है, दिनांकन सबसे अच्छा शब्द है। जनरल का मतलब आप जानते हैं, रोज नामचा होता है। और डेट अकाउंट का मतलब क्या है, निष्क्रिय लेखा। डेड वेट का मतलब है कुल भार, और डेट यहाँ आप देख रहे हैं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक तरह का मृत्यु से निवृत्ति उपदान है। तो ग्रेचुइटी का मतलब होता है उपदान, एक अलग स्पेलिंग भी इसमें से आपको प्राप्त हो रही है। नीचे आप देखें, अगली जो स्पेलिंग है वो है डीऑथराइजेशन, इसका मतलब होता है प्राधिकार निरसन, ठीक है। इसके बाद आप देखें डी कैटेगराइजेशन यानी कोटि निसरण। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, डी जब आप लगा रहे हैं इसके आगे एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, तो यहाँ आप डी प्रीफिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये अपोजिट हो जा रहा है, इसको आप एंटोनिम बना दे रहे हैं, ठीक। मतलब कैटेगराइजेशन है तो उसमें आपने डी लगा दिया तो ये उलट गया, अपना ही विलोम बन गया। इसके बाद आप देखें डिसीज्ड का मतलब क्या है, मृत या दिवंगत, वही बात है, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। डिकोड का मतलब होता है कूटवाचन, कहते हैं इस चीज़ को हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। और डिकोरम का मतलब है शिष्टता या मर्यादा या शालीनता आप कह सकते हैं। डिफेस का मतलब होता है विरूपित करना, और डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, वस्तुतः। और यहाँ आप देख रहे हैं डिफाल्केशन यानी गबन, और डिफाल्ट मतलब होता है व्यतिक्रम या बकाया या चूक भी कह सकते हैं, डिफाल्ट को चूक भी कह सकते हैं। इसके बाद आप ईयर मार्क देख रहे हैं, उद्दिष्ट करना या अलग से चिन्हित करना इसका मतलब है। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है बयाना या अग्रिम धन, और इकोनॉमी स्लिप का मतलब है किफ़ायत पर्ची। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी या कारगर, ये तो सिंपल है। और आप देखें इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक पटुता, वाक कौशल। और आप देखें एलुसिडेशन का मतलब होता है विशदीकरण, विशदीकरण का मतलब है कि आप विस्तृत उसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं। इम्बॉस का मतलब होता है अधिकृत सील लगाना या समुद्रमृत, ये कोई शब्द नहीं है, इसको जाने दीजिए। अधिकृत सील को जब ठप्पा लगाया जाता है उसको कहा जाता है। इसके बाद है इम्पैनल्ड ऑफिसर, इसका मतलब है नामिकागत अधिकारी, ठीक, नामांकित अधिकारी। और इम्पैनलमेंट का मतलब होता है पैनल बनाना, पैनल का निर्माण करना या नामिकायन। तो पैनल शब्द का कोई हिंदी अनुवाद वैसे नहीं इजाद किया गया, ये बनावटी अनुवाद है, तो आप पैनल बनाने से तात्पर्य कर सकते हैं। एन बोले का मतलब होता है एक साथ, और एन चेयर टेलीग्राम का मतलब है शब्दबद्ध तार, माफ कीजिए क्लियर टेलीग्राम का मतलब है शब्दबद्ध तार। यहाँ स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। इनक्लेव का मतलब है विदेशी अंतक्षेत्र, एनक्लेव भी सीधा सीधा हम लोग बोल देते हैं। और आप देखें इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है विलंबन,
विलंगम या भार, ठीक, भार से तात्पर्य है। और आप देखें इंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन करना या सही करना। पृष्ठांकन में क्या किया जाता है, जितनी चीज़ें ऊपर छूट गई रहती हैं उसको बाद में जोड़ दिया जाता है। इंटाउनमेंट का मतलब होता है विन्यास या विधि, और इनलिस्ट का मतलब होता है भर्ती करना, ठीक, भर्ती करना या भर्ती होना या नाम लिखाना या सूची में किसी चीज़ को दर्ज करना। और इंटरेस्ट का मतलब है सौंपना। एंट्री मतलब आप जानते हैं प्रविष्टि होता है। इसके अलावा इपेरमल फाइल का मतलब होता है अल्पकालिक मिसिल। फाइल मतलब मिसिल से यहाँ तात्पर्य है, उसको हिंदी में अगर आप रूपांतरित करेंगे तो मिसिल आएगा। आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं फॉरवर्डिंग लेटर है यानी अग्रेषण पत्र है, फ्री होल्ड है यानी पूर्ण स्वामित्व है, फ्री ऑन बोर्ड है यानी पोत पर्यंत निःशुल्क इसका तात्पर्य है। फ्री ऑन बोर्ड के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑन रेल यानी रेल पर्यंत निःशुल्क, जिसके साथ फ्री ऑन लगाया गया है तो वो निःशुल्क हो गया है। इसके बाद फ्री राइडर का मतलब होता है संघेतर लाभार्थी। फ्रीज का मतलब आप जानते हैं कीलन होता है इसमें, यहाँ वो प्रशीतन से तात्पर्य नहीं है। फ्रेश रिसिप्ट का मतलब होता है नई पावती, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अस्थायी बेरोजगारी जो कि स्थिर नहीं है। इसके बाद है जनरल बॉडी यानी सामान्य निकाय या साधारण सभा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा, जो आम मुख्तारनामा होता है उसको कहा जाता है। जीनियस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की प्रवृत्ति। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ग्लेरिंग यानी सुस्पष्ट। भाषा को सुस्पष्ट अगर लिखना है तो उसके लिए ग्लेरिंग शब्द का यूज़ करेंगे, GLARING इसकी स्पेलिंग। गोल्डन हैंडशेक यानी स्वर्णिम विदाई, और गुड ऑफिसेस यानी मध्यस्थता। तो शब्द देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसका एग्जैक्टली यही अर्थ हो सकता है, क्योंकि अगर एक वर्ड की हैसियत से उसे डिकोड करते हैं तो कुछ और अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में उसका जो अर्थ है वो डिफरेंट होता है। ग्रेजुएटी मतलब होता है उपदान, और ग्रीन हैंड मतलब होता है अनाड़ी। ग्रॉस एब्यूज़ का मतलब होता है घोर दुरुपयोग, किसी चीज़ का बुरा इस्तेमाल। इसके बाद है ग्रुपिंग एंड ग्रेडिंग, तो वर्गीकरण करना और कोटिकरण करना या कोटिबद्ध करना, या इसी को हम कहते हैं कि वर्गीकरण और पदक्रमण, ठीक है। इसके बाद है हैंडलिंग, तो कार्रवाई करना डाक पे। और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं हॉलेज, तो इसका मतलब होता है ढुलाई या ढुलाई खर्च से भी तात्पर्य होता है। हैजार्ड का मतलब तो आप जानते हैं जोखिम होता है। हेल्थ रिसोर्ट का मतलब होता है आरोग्य, यहाँ आप देख रहे हैं आरोग्याश्रम, या फिर इसको सैरगाह भी कहा जा सकता है जहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। नीचे आप देख रहे हैं अगला जो शब्द है वो हेयर से है, और इसका मतलब होता है अनुश्रुति। इसके बाद आप देख रहे हैं हेयर्स वेन, मतलब शव वाहन को कहा जाता है जो मुर्दों को ढोता है। हियर अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष वारिस, ठीक है। हेयर कहा जाता है ना, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष वारिस से तात्पर्य है जो कि सामने से दिख रहा है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे हियर इन बिफोर, इसका मतलब है इसमें, इससे पूर्व, इसी में, इससे पूर्व। और आप देखें हियर अंडर यानी इसके नीचे, या एतद अधीन भी कहा जाता है। हाई फ्लायर इसका मतलब है अति सफल व्यक्ति, मतलब अति सफल से तात्पर्य होता है तो वो कोई व्यक्ति ही होगा। हायरिंग एंड फायरिंग का मतलब होता है रखना और निकालना, मतलब यू आर हायर्ड और यू आर फायर्ड, मतलब तुम रखे गए हो और तुरंत कह दे कि तुम निकाले गए हो। हिस्ट्री शीट का मतलब है इतिवृत्त, और होलोग्राफ का मतलब तो आप जानते ही हैं स्वलेख होता है इसका तात्पर्य। इंसाइट का मतलब होता है उद्दीप्त करना या भड़काना, उकसाने से तात्पर्य होता है। इनकॉन्टिगो का मतलब होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा इनकॉग्निटो, इसका मतलब होता है अज्ञात या गुप्त रूप से। स्पेलिंग क्या है, INCOGNITO। इसके बाद आप देखें नीचे अगली जो स्पेलिंग है वो है इंडेंचर, और इसका मतलब है विलेख या दस्तावेज से तात्पर्य होता है, INDENTURE। और इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, अभ्यारोपित करना, ठीक, INDICT। इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, अभी आपने पीछे देखा है, या इसको बेचान भी कहा जाता है। इन्फीरियर का मतलब आप जानते ही हैं अवर होता है, या निम्न से भी तात्पर्य हो सकता है। इन्फ्लेटेड बिलिंग का मतलब होता है स्फीति बिलन, मतलब स्फीति बिलिंग कहा जा सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आधारित, यहाँ आप देख रहे हैं आधारित संरचना, या सीधा सीधा आप कह दीजिए कि अवसंरचना के रूप में ही हम वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। इन्फ्रिंज का मतलब है अतिलंघन करना, और इनिशियल्स का मतलब होता है आद्याक्षर। इनपुट का मतलब निर्विष्ट होता है। इंटेंशनली का मतलब होता है साशय, मतलब आशय के सहित जो किया जाए, मेरा ऐसा ही इंटेंशन था यानी मेरा ऐसा ही आशय था। इंटरआलिया का मतलब होता है कि साथ साथ, और यहाँ आप देख रहे हैं ये इंटरसेप्शन है, इसका मतलब होता है अंतरावरोधन, ठीक है, अंतर अवरोधन यानी अंदर से जो अवरोध उत्पन्न किया जाए। और इंतरिम का मतलब तो आप जानते हैं, इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा है, यानी अंतरिम। ज्वाइंट इंटेलिजेंट स्टाफ का, माफ कीजिए, ज्वाइंट इंटेलिजेंस स्टाफ का मतलब होता है संयुक्त आसूचना कर्मचारी वर्ग, ठीक है। और जुरिडिक्शन का मतलब आप जानते हैं क्षेत्राधिकार होता है, इसको अधिकारिता भी कह सकते हैं, अधिकार क्षेत्र भी कह सकते हैं। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, इसका मतलब है किशोर अपराध वृत्ति, जुवेनाइल मतलब किशोर। कीबोर्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं, कुंजी पटल इसको हिंदी में कहते हैं, और हम लोग शाब्दिक तौर पे इसे कीबोर्ड ही कहकर पुकारते हैं। और किकबैक का मतलब है उत्कोच, उत्कोच मतलब क्या होता है, घूस, रिश्वत। इसके बाद आप देखें
पेरुजल इसका मतलब है कृपापूर्ण अवलोकन। और आप देखें लैंड रिकलेमेशन इसका मतलब है, यहाँ आप अर्थ सहित देख रहे हैं ना, तो भूमि पुनरुद्धार। लैंड टेन्योर का मतलब होता है पट्टेदारी या भूधृति इसको कहा जाता है। कुछ ज़्यादा कठिन याद करना हो तो भूधृति, वैसे पट्टेदारी को कहते हैं सीधा सीधा। लैप्स का मतलब होता है गलती, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में हम देखेंगे तो बीत जाने से तात्पर्य होता है या व्यपगत होने से तात्पर्य होता है। लेटरल रिलेशंस को कहा जाता है पार्श्विक संबंध, और लैटिट्यूड तो आप जानते ही हैं, तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से नहीं तात्पर्य है, यहाँ पे ढील से तात्पर्य है, छूट या ढील से। ले बिफोर का मतलब है पेश करना या प्रस्तुत करना, वही बात है सामने रखना। और यहाँ आप देख रहे हैं लीफलेट यानी पर्ची, और लीप फ्रॉगिंग का मतलब होता है उछाल। लीप ईयर का मतलब तो आप जानते ही अधिवर्ष होता है, जिसमें कि फरवरी 29 दिन की होती है। मस्कट मतलब होता है शुभंकर। मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब है चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, ठीक है, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति। और आप देखिए मेगापोलिस का मतलब यहाँ दिया है, तो महानगर होता है, उसको बृहद नगर भी कहा जा सकता है। महा मतलब होता है बड़ा, तो वही बात है बड़ा नगर। इसके बाद है मेरिट ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है गुणवान अधिकारी तंत्र। मेरिट का मतलब होता है गुणवान या गुणवत्ता, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं। इसके बाद है मेटल रोड यानी पक्की सड़क, और मिडवाइफरी का मतलब होता है प्रसूति विद्या। मिडवाइफ जो होती है ना, वो प्रसव कराती हैं, ये डॉक्टर को सपोर्ट करती हैं। मतलब आपातकालीन अगर आवश्यकता पड़े तो सेंटर होते थे पहले गांव में, वहां पर ये उपलब्ध होती थी। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं मिस एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब है दुर्विनियोजन, ठीक है। दुर्विनियोजन का तात्पर्य ये होता है कि जो नियोजन आपने किया है वो क्या है, बुरा है, अच्छा नहीं। इसके बाद है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी न्याय की हत्या। मिसकैरेज मतलब लोग गर्भपात से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हत्या से तात्पर्य है, वही मृत्यु से तात्पर्य है, लेकिन किसकी, जस्टिस की, न्याय की हत्या। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडिंग को मतलब कार्य प्रणाली से तात्पर्य है, और मॉनिटर का मतलब तो आप जानते हैं अनुवीक्षण करना भी होता है, और बाकी मॉनिटर करना होता है, तो वो एक शाब्दिक मतलब वाक्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मोनोग्राम का मतलब होता है नाम चिन्ह। मोनोग्राम तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इसका हिंदी रूपांतरण है वो नाम चिन्ह से तात्पर्य है। नो क्लेम बोनस का मतलब है अदावी छूट यानी अदा करने के समय दी जाने वाली छूट। नो डिलीगेंसी का मतलब होता है केंद्रक अभिकरण। नो डिमांड सर्टिफिकेट का मतलब है बेबाकी प्रमाण पत्र, यहाँ क्रम से ये चल रहा है। और नॉन एडरेशन का मतलब होता है अपालन, अनुपालन नहीं, अपालन। नॉन एज का मतलब है अवयस्कता, और नॉन सिलेक्शन पोस्ट का मतलब है प्रवरण पद, ठीक है। इसके बाद नॉट अप्लीकेबल का मतलब तो आप जानते हैं लागू नहीं, और नॉट अवेलेबल का मतलब अनुपलब्ध। और आप देखें नोटिस ऑफ मोशन का मतलब है प्रस्ताव सूचना, और नल एंड वॉइड का मतलब होता है बातिल और शून्य, ठीक। और यहाँ नीचे देख रहे हैं आप ऑफिस मेमोरेंडम, इसका मतलब है कार्यालय ज्ञापन। ऑफिस नोट का मतलब होता है कार्यालय टिप्पणी, और ऑफिसरडम का मतलब है अफसरशाही, ठीक है, अफसरशाही या नौकरशाही भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद आप ऑफिस लीज को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कार्यालयीन भाषा। असल में अफसर क्या है, वो नौकरशाही तो है इस शाब्दिक अर्थ के तौर पे। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है अप्रकाशनीय यानी रिकॉर्ड से हटकर, और ओके मतलब तो आप जानते ही हैं सब ठीक है, कहते हैं ओके मतलब सब ठीक है, अच्छा। पेंडेंट एलिट का मतलब होता है वादकालीन, और पेंशन पे ऑर्डर का मतलब है पेंशन पट्टा। यहाँ आप देख रहे हैं परज्यूरी का मतलब होता है शपथ भंग, या फिर आप कह सकते हैं कि शपथ पर मिथ्या साक्ष्य दिया जाए, तो उस अवस्था में भी कहा जा सकता है। पर्क्स का मतलब होता है अनुलब्धियां। इसके अलावा है पर्सोना नॉन ग्राटा, ठीक है, तो ये अवांछित व्यक्ति को कहा जाता है। कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सन टू पर्सन कॉल, पीपी कॉल जिसको कहा जाता है, व्यक्ति विशेष कॉल। प्लांट क्वारंटाइन का मतलब है पादप संगरोध। ये क्वारंटाइन शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संगरोध। इसके बाद है प्लास्टिक प्रोस्थेटिक्स, ठीक है, और इसका मतलब है प्लास्टिक कृत्रिमांग, जो प्लास्टिक के कृत्रिमांग होते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर यानी जेबी परिखलित्र जो है ये कैलकुलेटर का हिंदी अनुवाद है। कुछ जो है बड़े विचित्र हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, शव परीक्षा, जैसे कि आप पोस्टमार्टम कहते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम मिला के कहते हैं, लेकिन असल में वो पोस्ट और मार्टम अलग अलग होता है। इसके बाद आप देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है पुनिष्ट या पश्च लेखन उसको कहा जाता है। पोटेंशियल रिव्यू का मतलब होता है कार्यालयी समीक्षा, और प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब होता है पंजीकृत पावती पत्र, यहाँ आप क्रम से देख रहे हैं। इसके बाद है रिजेक्शन मेमो यानी अस्वीकृति पत्र, और रीज्वाइंडर का मतलब होता है प्रत्युत्तर। रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है सुदूर नियंत्रण। और आप देखें रिसोर्स पर्सन यानी ज्ञान स्रोत व्यक्ति को कहा जाता है ये प्रशासनिक शब्दावली में। रोलिंग प्लान आपने सुना होगा, जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो 5 ईयर प्लान को वहीं पर निलंबित कर दिया जाता है और इसकी जगह रोलिंग प्लान आता है। तो ये जो रोलिंग प्लान है ये प्रवाही योजना कही जाती है, जो कि ज़्यादा प्रवाह से चलती है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है पूर्णांकित करना, और सबैक्ट्रियल लीव का मतलब होता है विराम अवकाश, ठीक है। सैंडविच कोर्स का मतलब मध्यवर्ती, सैंडविच का तात्पर्य होता है मिडिल, बीच वाला।
तो मध्यवर्ती पाठ्यक्रम। स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब है छानबीन की समिति, और सर्च वारंट का तो मतलब आप जानते ही हैं, तलाशी अधिपत्र, तलाशी के लिए जो अधिकार पत्र पुलिस को दिया जाता है या किसी इंटेलिजेंस संस्था को दिया जाता है। सीजन टिकट का मतलब है त्रैमासिक टिकट, और सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है प्रवर समिति। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सेवरेंस ऑफ रिलेशंस यानी संबंध विच्छेद। शॉपिंग आर्केड का मतलब होता है विपणन आर्केड या फिर तोरण बाजार इसको कहा जाता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा अनुवाद है। और आप देख रहे हैं साइन कॉन ऑन यानी अनिवार्य शर्त को कहा जाता है, और सिंकिंग फंड का मतलब होता है निक्षेप निधि। इसके बाद आप देखें स्केल्टन लेटर का मतलब है रिक्तिक पत्र। स्केल्टन स्टाफ का मतलब होता है यहाँ आप देख रहे हैं अत्यल्प स्टाफ। अत्यल्प का मतलब बहुत कम, थोड़ा स्टाफ। और आप देख रहे हैं यहाँ स्लीपिंग पार्टनर यानी निष्क्रिय भागीदार। स्नैप स्ट्राइक का मतलब होता है अकस्मात हड़ताल। और सोजर्न का मतलब है विराम या उसको अवस्थान भी कहा जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है खास मुख्तारनामा। ये एक बार फिर से रिपीट कर रहा है। टेनेट का तात्पर्य होता है नियम से। और आप देख रहे हैं टर्मिनल बेनिफिट यानी सेवांत हित लाभ इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक। टर्मिनल चार्जेस का मतलब होता है चुंगी, और टर्मिनस का मतलब होता है, इसको कोई हिंदी रूपांतरण नहीं किया गया है तो टर्मिनस ही लिखते हैं। टीयर का मतलब होता है स्तर, टीयर 1 टीयर 2 आप एसएससी के एग्जाम में देखते हैं। इसके बाद टाइम बैरेट का मतलब होता है कालातीत, और टाइम रिकॉर्डिंग मशीन का मतलब है समय लेखी मशीन जो कि समय को रिकॉर्ड कर रही है। ट्रीटी ऑफ एक्सक्रेडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण संधि। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेस पास का मतलब अतिचार, अतिचार करना, ठीक। अतिचार का मतलब ऐसा व्यवहार जो कि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये है प्रयत्न त्रुटि विधि, यानी पहले आप ट्रायल करिए, गलतियां करिए और फिर सीखिए। ट्यूटर का मतलब होता है अनुशिक्षक। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्टेरियर मोटिव, इसका मतलब क्या है, गूढ़ अभिप्राय। गुप्त अभिप्राय से भी तात्पर्य होता है, लेकिन गुप्त नहीं बल्कि गूढ़ अभिप्राय से ये तात्पर्य है। अल्टीमेट कोसाइनी का मतलब है अंतिम प्रेषिति या अंतिम माल पाने वाला, और अल्टीमो का मतलब होता है गत मास का। इसके बाद अगली जो स्पेलिंग है वो है अल्ट्रा वेरिस, यानी जो शक्ति बाह्य है या बाह्य शक्ति है, अधिकारातीत इसको कहा जाता है, शक्ति के बाहर। अब इसके साथ आप यहाँ देखें तो कोरोबोरेटेड का मतलब होता है असंपुष्ट या फिर अपुष्ट कहा जा सकता है, जिसकी कि संपुष्टि नहीं की गई है, पुष्टि नहीं की गई है, यानी उसका कोई ऐसा ठोस प्रमाण आपके पास नहीं। अनकन्वर्ट डिमांड का मतलब है अपूरित मांग, और अंडरफेस का मतलब होता है, माफ कीजिए, अंडरफेस्ड का मतलब होता है अविरूपित करना। अविरूपित करने का मतलब है कि जो रूप बिगड़ा था उसको फिर से सुधारना। अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब है डाक प्रमाणित। वेट का मतलब होता है पुनरीक्षण करना, यहाँ आप देख रहे हैं वीईटी, और वेटिंग का मतलब होता है पुनरीक्षण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाया का मतलब होता है बरास्ता, कहते हैं लखनऊ वाया फर्रुखाबाद ऐसे बोलते हैं। और वाया मीडिया का मतलब होता है मध्य मार्ग। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, विपरीत क्रम से या इसका उल्टा। इसके साथ आप देखें यहाँ पे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, दृश्य दूर संलाप। दूर संलाप आप कर रहे हैं और चित्र भी देख रहे हैं। इसके बाद है वीज़ा। वीज़ा का मतलब होता है प्रवेश पत्र, उसको हम शाब्दिक तौर पे वीज़ा ही कहते हैं। इसके बाद है विज, इसका मतलब है के सामने या के तुलना में, ठीक। और वॉच डॉग का मतलब होता है निगरानी करने वाला, तो इसका मतलब है निगरानी करने वाला कुत्ता, लेकिन यहाँ पे हित प्रहरी से तात्पर्य, रखवाली करने वाले से। वाटर प्रूफ का मतलब आप जानते ही हैं, जलसा होता है। वे बिल का मतलब होता है मार्ग प्रत्यक या यात्रा विवरण। और वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट। वीडिंग का मतलब होता है छटाई, वीड आउट करना, मतलब उखाड़ कर फेंक देना जो घास फूस है उसको। और देख रहे हैं आपकी वेट ब्रिज है, यानी धर्म कांटा इसको कहा जाता है। और वेट लीज का मतलब होता है सकार्मिक पट्टा। विंडो इन्वेलप का मतलब क्या है, ये पतादर्शी लिफाफा होता है। और वर्कमैन का मतलब होता है कर्मकार या कामगार।